सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डेट्स ऐसी देती हूँ जिस डेट्स पे ग्रह गोचर कर रहे हैं या ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए पहले वो देख लेते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। बृहस्पति 13 जुलाई को राहु के नक्षत्र आद्र नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को। बुध वक्री हो रहे हैं सिंह राशि में 18 जुलाई को। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसपे कि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं या ग्रह का पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है। अब मैं हमेशा पुराना राशिफल अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैं कुछ डेट्स ऐसे बताती हूँ जिस डेट्स पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, थोड़े स्ट्रेसफुल होते हैं। जनरली उन पर डिसीजंस आप लोग को पेंडिंग रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, कोई पैसों का लेन देन नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा सा टेंशन उस समय ज़्यादा रहता है तो चीज़ों को निकालने की कोशिश करना है। ठीक है। तो ये डेट्स हैं कि 7-8 जुलाई। ठीक है। इसमें चंद्रमा 12वें रहेंगे, 16-17 को चौथे रहेंगे, 24-25-26 को चंद्रमा 8वें रहेंगे। ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोग को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ सारे ग्रहों को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या उनकी कंडीशन है, फिर उनका पूरा कंबाइंड करके मैं करियर, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन, इंडिविजुअल करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं लगन लॉर्ड की बात करती हूँ, गुरु की मैं बात करती हूँ, तो गुरु ही सबसे अच्छे कंडीशंस में है आपके सारे प्लैनेट्स में, क्योंकि वो 7th हाउस में है और 7th हाउस में वो अपने लग्न को देख रहे हैं। तो गुरु की कंडीशंस से हम लोग अच्छी है, उससे हम लोग पूरा लाभ उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य की कंडीशंस आप लोग के 7th हाउस में है, फिर सेकेंड हाफ में आपके 8th हाउस में आ जाएगी। तो ये दोनों जो सूर्य की कंडीशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। मंगल आपके 9th हाउस में है, वो भी कंडीशन में बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी। ठीक है। उसके बाद मंगल आपके 10th हाउस में चले जाएंगे तो 9th हाउस से बेटर कंडीशन हो जाएगी मंगल की, लेकिन एकदम पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उससे कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर रहेगी। ठीक है। शुक्र की मैं बात करूं तो शुक्र आपके 26 जुलाई तक 6th हाउस में, 6th हाउस में शुक्र वैसे बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो अपने ही राशि में है तो थोड़ा सा उम्मीद अपन कर सकते हैं। फिर शुक्र आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं बोलूंगी। कुछ चीज़ में अच्छी है, कुछ चीज़ में आप लोग को सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु की कंडीशन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ये राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो आप लोग की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। शनि की मैं बात करूँ तो शनि आप लोग के 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। मर्करी की जो कंडीशन है 8th हाउस में, मर्करी जनरली अच्छा करता है, लेकिन वक्री होगा तो थोड़ा सा उसके फल में थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन वैसे बुध की कंडीशंस आप लोग की अच्छी है। ठीक है। केतु आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। ठीक है। तो मिक्सअप ही है सारे प्लैनेट्स, गुरु सबसे अच्छा दे रहा है, तो अब इनको कंबाइन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको इंडिविजुअली मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ करियर की। करियर की मैं बात करूं तो देखो, क्योंकि लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, 7th हाउस में 1st हाउस को देख रहा है, तो इतना मान के चलो कितनी भी करियर वाइज में आपको प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आएंगी तो आप लोग की माइंड बहुत स्टेबल रहेगा, तो आप लोग को चीज़ें हैंडल करने की क्षमता बहुत अच्छी आप लोग की बनी रहेगी। अब करियर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है 10th हाउस में। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मर्करी, जो कि आपका 8th हाउस में कर रहा है। 8th हाउस में मर्करी अच्छा फल देता है, ऐसा खराब नहीं देता है, बट क्योंकि 8th हाउस दुष्टाना हाउस होता है तो थोड़े छोटे मोटे हर्डल्स जरूर आपको फेस करने को मिलेंगे करियर में, लेकिन अंत तक आते आते आप लोग को सक्सेस जरूर मिल जाएगी, मेहनत का फल आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेहनत कम करोगे और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। जितनी मेहनत करोगे उसका फल करियर में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बट छोटे मोटे हर्डल जरूर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है। वहीं मैं अगर 6th हाउस की बात करूं, ठीक है, जॉब रिगार्डिंग, तो वीनस अपने ही घर में है, तो वो आप लोग को जॉब रिलेटेड चीज़ों में पॉजिटिविटी तो ज़रूर दे रहे हैं। 26 के बाद 7th में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करेंगे, लेकिन जब तक वो 6th हाउस में है तो ये मैं बोलूँगी थोड़ा सा आप लोग को, जब देखो मैंने नोटिस किया वीनस जब भी 6th हाउस में ट्रांजिट करता है ना तो लड़कियों से आप लोग को थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है। हालांकि वो अपने ही घर में कर रहा है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी स्पेशली आप लोग ध्यान देना वर्क फ्रंट पे लड़कियों से, अगर लड़के हो तो स्पेशली लड़कियों से ध्यान देना, लड़कियों भी है तो भी लड़कियों से थोड़ा सा वो लोग आपके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो एज ए एनिमी एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। वैसे मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, और सबसे बड़ी बात है कि 11th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में, तो गेन्स वगैरह सब कुछ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे इंटरनल हर्डल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे करियर प्रॉस्पेक्ट की मैं बात करूं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 12th हाउस का लॉर्ड भी आपका 9th हाउस में मंगल केतु की, हालांकि मंगल केतु की एनर्जी है, मंगल 9th में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि 9th और 12th दोनों आपका फॉरेन रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, तो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए मैं बोलूँगी ठीक है, बस थोड़ा सा सावधानी आप लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। ठीक है।
मैं बिजनेस रिगार्डिंग बात करूं तो सबसे पहले सेवन्थ हाउस में आता है, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है सेवन्थ हाउस में। तो फर्स्ट सूर्य बहुत अच्छा नहीं करता है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अगर मैं करियर को लेकर बात करूं तो कोई लोग गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं आप लोग का। सैटर्न भी आप लोग का फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, हालांकि वक्री हो जाएगा, लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या रियल एस्टेट का कुछ काम करते हैं उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग को डेफिनेटली इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए अपना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फादर, जब सूर्य आपका सेकेंड हाफ में एट हाउस में आ जाएगा और फादर के घर में मार्स केतु के एनर्जी है, फायर एनर्जी है, तो जो लोग अपने फादर के साथ बिजनेस करते हैं ना उन लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनसे नोकझोंक हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे को लगता है शायद बहुत ही कम लोग ये आपको बताएंगे, क्योंकि सूर्य देखो वीक हो गया जो कारक होता है फादर का, और 9th हाउस ऑफ फादर का होता है वो भी बहुत वीक है। तो फादर के साथ थोड़े से रिलेशन में खटपट हो सकती है, फादर के साथ आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी जो फादर के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगी अभी कोई न्यू वेंचर ओपन अगर करने की सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी उतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद उसको कर सकते हो, ठीक है। वो है प्रॉपर्टी रिलेटेड, मैंने बता दिया चीज़ें अच्छी है। वैसे ज़्यादा देखो क्योंकि शुक्र आपका है तो मैं बोलूँगी ज़्यादा अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे की लेन देन या उधारी अभी मत करना। दूसरी चीज़ ये राहु की पोजीशन थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये जॉब को लेके जो लोग फॉरेन कनेक्शन में जॉब करते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मैंने ऑलरेडी बताया मंगल का भी कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। कोई लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि राहु आपका डिजिटल न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं क्योंकि वो ऑनलाइन मीडिया है तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई वीडियोज़ या इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो राहु है ये आपको सोशल सर्कल में आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है आपका वो बहुत अच्छा है, तो ये राहु बहुत पॉजिटिव है। तो इस राहु को से रिलेटेड जो काम करते हैं आईटीज में जो काम करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी एआई पे कोई काम कर रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब टाइम है आप लोग का कि आप दुनिया के सामने निकल के अपने चीज़ों को आप जुलाई में दिखा सकते हो और वहाँ से अपनी चीज़ों, अगर आप लोग बहुत दिन से अंदर ही कर रहे हो नहीं लोगों के सामने आ पा रहे हो तो ये राहु आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा और आप दुनिया के सामने आके बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है इसके लिए, ठीक है। तो ये था करियर और बिजनेस रिलेटेड। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप, ठीक है, सॉरी फिनेंसेस आती हूँ। पहले फिनेंसेस की मैं बात करूँ तो जो लाभ भाव का मालिक है वो सिक्स हाउस में, क्योंकि सिक्स हाउस में थोड़ा सा मैं बोले लोन आप लोग ले सकते हो, लेकिन जितना आप लोग अफोर्ड कर पाओ उतना ही लेना चाहिए, लेकिन किसी और इंसान से पैसे उधारी मत लेना, स्पेशली लेडीज से, नहीं तो वो आपको दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लाभ भाव का मालिक अपने ही घर में है तो सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं, ठीक रहेगी आपकी। एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो मैंने बताया मंगल केतु की फायर एनर्जी है और 12th हाउस का लॉर्ड इन्वेस्ट, तो फादर के ऊपर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। मैंने बताया जैसे फादर के जो बिजनेस करते हैं उसका भी मैंने पॉइंट बताया था कि थोड़ा सा आपको रिलेशन मेंटेन करने, लेकिन फादर की हेल्थ के ऊपर या फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उस उन पर पैसा खर्चा होने के बिल्कुल चांसेस दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड भी, ठीक है, वो चाहे फैमिली के ऊपर हो चाहे खुद के ऊपर हो, थोड़ा हेल्थ रिलेटेड भी आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो उसमें खर्चे हो सकते हैं। तो फाइनेंसिस की मैं बात करूँ, प्रॉपर्टी अगर परचेस करना चाहते हो तो वो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बाकी फाइनेंसिस ठीक रहेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा डगमगाएगा नहीं, थोड़ा छोटा मोटा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंसिस की मैं बात करूँ, अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो सबसे पहले फिफ्थ हाउस मंगल केतु की, मार्स केतु की फायर एनर्जी है, ठीक है। तो देखो क्योंकि मंगल केतु की फायर एनर्जी है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अभी लड़ाई जो ऑलरेडी पास्ट रिलेशनशिप चल रहे हैं, देखो न्यू रिलेशनशिप में आने के चांसेस अभी बिल्कुल अच्छे नहीं हो कि शुक्र ऑलरेडी सिक्स में कर रहा है, भले अपने हाउस में, लेकिन सिक्स में पोजीशन अच्छी नहीं होती। फिर शुक्र आपकी 26 तारीख को आपके 7th हाउस में आ जाए। देखो तो लव रिलेशनशिप की बात करो, जो लोग पास्ट रिलेशन चल रहा है और वो घर में अगर बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन वो हडल के साथ ही एक्सेप्ट करेंगे, अपनी फैमिली एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एनर्जी है। दूसरी चीज़ है कि न्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें मार्स है तो की फायर एनर्जी, तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसी बातें बोल सकते हैं जो एक दूसरे को बुरी लग सकती है। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग को अभी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है। 9th हाउस कनेक्टेड है तो थोड़ा सा ट्रैवल करो, नॉर्मल घूमने फिरने जा सकते हो, उसके लिए टाइम ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अभी आप लोग को कुछ भी बहुत डीप जैसे नॉलेज बात करते हैं ना अपन, एकदम इमोशनल वाली बात करते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो बात करते हैं, वो अभी बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी अभी शेयर नहीं करना, अभी वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है।
अगर मैं मैरिड कपल्स की बात करूँ तो देखो, क्योंकि जुपिटर आप लोग के फर्स्ट 7th हाउस में है, वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो शादी को भी वो आपको बचा रहा है। तो मैरिड कपल्स के लिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा आप लोग अपने अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अपने हैंडल कर सकते हो। और फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, सेकंड हाफ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जब शुक्र भी आपका आ जाएगा गुरु के 7th हाउस में। तो इमोशंस और रोमांटिक फीलिंग के साथ में आप अपनी चीज़ों को ज़रूर हैंडल कर सकते हो 15 जुलाई के बाद में। तो चीज़ें आप लोग के अगर अभी तक डिस्टर्ब चल रही थी तो अब वो इन लास्ट के 15 दिन में ज़रूर चीज़ें आप लोग की ठीक हो सकती है, जब सूर्य वहाँ से निकल जाएगा और एकदम एंड में आते हैं, तो जब शुक्र आपका 7th हाउस में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेटर हो जाएगी एंड ऑफ जुलाई में। तो मैरिड कपल्स के लिए बहुत खुशखबरी है कि आप लोग अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही कर सकते हो। और अगर इन लॉज के साथ भी दिक्कत चल रही है तो भी मर्करी आया हुआ है, तो वो भी आप सिचुएशन चीज़ों को हैंडल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हालांकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आप लोग के 7th हाउस में, तो बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बिल्कुल इग्नोर करना है, उनको बिल्कुल भी ध्यान आप लोग को नहीं देना है, और अपने इल्यूजन थॉट या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से कुछ भी चीज़ें खराब नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, फादर के साथ रिलेशंस आपको बहुत मेंटेन करने हैं, उनकी तबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मदर की भी मैं बात करूँ, सैटर्न बैठा हुआ है 4th हाउस है, वो भी मैं एक्चुअल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलती हूँ। तो मदर के जिनके ऑलरेडी पैरों में नी की दिक्कत है, वो नी की दिक्कत बढ़ सकती है। कोई पुरानी चीज़ बीमारी कोई थी जो नहीं पता चली थी, वो उजागर हो सकती है आपके पेरेंट्स की। तो थोड़ा मदर फादर के रिलेशन से भी और उनके हेल्थ का भी, दोनों ही आप लोग को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंड हाउस जो फैमिली का घर होता है उसका लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, तो और सैटर्न ही है। तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि फैमिली में ओवरऑल फैमिली की बात करूँ तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली मदर फादर की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को ज़रूर हो सकता है। और छोटे भाई बहन जो है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है 3rd हाउस में, हालांकि बेकार नहीं करता बट रिलेशन थोड़ा सा खराब करता है, तो छोटे भाई बहनों की हेल्प लेके अगर आप लोग सोशल मीडिया उनके फ्रेंड सर्कल के थ्रू कोई बाहर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मार्स केतु भी अपोजिट बैठे हुए हैं, तो नोकझोंक आप लोग की डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके फैमिली को लेकर हो गया। अब मैं आती हूँ हेल्थ को लेकर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हेल्थ का है, कितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आप लोग को क्यों ना आए या ऑलरेडी हो रही होंगी, गुरु आप लोग का बहुत हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो 1st हाउस में आप लोग का देख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि गुरु बहुत पॉजिटिव प्लैनेट होता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके चार्ट में बैठा हुआ है सारे प्लैनेट्स में, तो वो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा, अगर कोई पुरानी हेल्थ है तो उसको हैंडल करने का काम करेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र आपका भले ही अपने ही घर में, लेकिन 6th हाउस में शुक्र बहुत अच्छा नहीं करता है, तो बोलते हैं जिनको ऑलरेडी पीसीओडी की दिक्कत है या लड़कियों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा आ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके जुपिटर के ऊपर, तो थोड़ा सा न्यू जो बीमारी अब तक नहीं पता तो वो भी उजागर भी हो सकती है, ठीक है। और जो आपकी बीमारी है वो ठीक भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस आप लोग की डेफिनेटली बनी हो, क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन बनी है कि जो बीमारी ऑलरेडी है वो ठीक होने की उस पर भी है, और जो बीमारी अभी नहीं पता है वो भी उजागर हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा जैसे मदर फादर की हेल्थ खराब हो जाए तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा ओवर टाइम काम हो सकता है, क्योंकि वर्क का भी प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा वो प्रेशर भी रहेगा, तो वो सब चीज़ हो सकता है। सबसे अच्छा है क्योंकि वीनस आपके ओन हाउस में 6th हाउस में, 6th हाउस क्या होता है डेली रूटीन का, तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन, शुक्र क्या है योगा मेडिटेशन, नॉर्मल योगा मेडिटेशन अपने लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी आप लोग का, ठीक है। शुक्र आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, और मंगल केतु की भी 5th हाउस पर दृष्टि है। मैं क्यों बोल रही हूँ, एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ। हाँ, 5th हाउस आपके हार्ट रिलेटेड होता है, केतु की दृष्टि है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सूर्य जो हार्ट का कारक होता है वो 8th हाउस में आ जाएगा। तो 2nd हाउस, जुलाई के 2nd हाउस पर जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या हार्ट की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा रेस्ट करो, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पानी पीते रहो ताकि हाइड्रेटेड बने रहो, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ आप लोग का हेल्थ रिलेटेड, मैंने ले लिया। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो देखो, जो कॉम्पिटिटिव का हाउस होता है 6th, वहाँ पे शुक्र अपने ही घर में है, तो देखो कॉम्पिटिटिव लेवल को फाइट करने की क्षमता जरूर आपको मिल रही है। कोई बैंकिंग एग्जाम में जुलाई में या गवर्नमेंट जॉब का है, तो सूर्य भी आप लोग का 7th हाउस है, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। और जब मंगल आपका 10th हाउस में, मंगल कारक होता है, जो लोग पुलिस रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर मैं बोलूँगी नेवी रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, ये सब जो मंगल के कारक होते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है एंड ऑफ जुलाई में, ठीक है। तो जो लोग इन सब की प्रिपरेशन करें उनके बहुत अच्छा है। अच्छा, राहु 3rd हाउस में जो बैठा हुआ है ना, कोई लोग डिजिटल मतलब
दूसरी लैंग्वेज कोई सीख रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगी डिजिटल या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ करना है, आप लोग को एआई का कोर्स करना है, तो अभी ये जुलाई महीना बहुत अच्छा है कि आप लोग को ज़रूर इन सब चीज़ पे फोकस करना चाहिए और बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ें सीख पाओगे। अच्छा, जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो भले ही अच्छी हैं चीज़ें, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रुकने बोलूँगी, अभी बहुत ज़्यादा उतना सपोर्टिव नहीं है हायर एजुकेशन के लिए अगर फॉरेन आप लोग जाना चाहते हो तो, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सेफ्टी रखनी पड़ेगी। बाकी डॉक्टर्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि और डॉक्टर्स के क्लिनिक न्यू ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी सेट करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर्स वालों के लिए अच्छा है। मर्करी 8000 रिसर्च या पीएचडी जो लोग करते हैं, या फिर मैं बोलूँगी इंश्योरेंस का काम कोई करते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उन लोग के लिए भी टाइम बहुत सपोर्टिव है। तो एजुकेशन रिलेटेड बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, टाइम ठीक है। और गुरु की भी दृष्टि फर्स्ट हाउस में है, तो हालांकि हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, मदर फादर से रिलेशन में दिक्कत कर सकते हैं, तो वो आप लोग को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ रेमेडीज़ पे। रेमेडीज़ की मैं बात करूँ आप लोग के लिए, सबसे पहले हिंदू की अगर मैं रेमेडीज़ की मैं बात करूँ तो आप लोग को मंदिर में थर्सडे के दिन मंदिर ज़रूर जाना है और गौशाला में डोनेट ज़रूर करना है आप लोग को, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं उन लोग को भोजन ज़रूर करवाएं। और आप लोग करना चाहते हैं तो दुर्गा माँ की अर्चना भी आप लोग कर सकते हो, या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये आप लोग हिंदू लोग के लिए है। और मैं अगर जैन की मैं बात करूँ तो आप लोग को थर्सडे के दिन दूध की रस्सी पालनी है, गौशाला में डोनेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब है, आदिनाथ भगवान की चैंटिंग कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। तो ये था सैजिटेरियस लगन वालों के लिए। थैंक यू।